हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम टेलिजेंस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलिजेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम लोग गेट एग्जाम में पूछे गए एज वेल एज एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए टेलिजेंस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। टेलिजेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इन एनी नेटवर्क द अलजेब्राइक सम ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी हम लोगों को पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये थ्योरम किसी भी नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। अब सवाल आता है कि पावर डिलीवर्ड किसको माना जाएगा और पावर एब्जॉर्ब्ड किसको माना जाएगा। क्योंकि अगर किसी कंपोनेंट के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रही है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है तो उसको हम लोग लोड या सिंक कंसिडर करेंगे, और जब हम उसमें पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो पावर एब्जॉर्ब्ड कहलाएगा। यानी करंट अगर पॉजिटिव पे इंटर किया तो वो पावर एब्जॉर्ब्ड कैटेगरी में आएगा। इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर किसी कंपोनेंट से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट इन कर रही है तो इस तरह के कंपोनेंट को हम लोग सोर्स कहेंगे, और इस केस में पावर डिलीवर्ड का केस आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट सिंक है यानी लोड है या फिर सोर्स है। अगर वो लोड रहा तो पावर एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट होगा, अगर सोर्स रहा तो पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट होगा। और हम लोग थ्योरम में वेरीफाई करेंगे कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड आएगा। तो एक न्यूमेरिकल जो गेट एग्जाम में पूछा गया है कि आपको बताना है कि 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसका पावर कैसा है, पावर डिलीवर्ड है या पावर एब्जॉर्ब्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए इस कंपोनेंट में ये पॉजिटिव टर्मिनल दिए हुआ, मतलब करंट, चूंकि रसिस्टर है तो रसिस्टर तो लोड ही होता है, तो करंट जो है इस तरह से एंटर कर रहा होगा। और 6 वोल्ट दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, तो हम लोग यहां से करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाई R करके। तो ये करंट की वैल्यू निकल जाएगी 2 एम्पियर। उसके बाद यहां पे भी देखिए 2 वोल्ट दिया हुआ है और 2 ओम दिया हुआ है, तो यहां पर भी करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करेगी। ये लोड है, लोड में करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करती है, तो इस करंट की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगी। तो ये वाली करंट 2 एम्पियर इस तरह से है, 1 एम्पियर यहां चली गई, तो डेफिनेटली इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी। यानी ये जो 1 एम्पियर की करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल पर इंटर कर रही है। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल पे इंटर करेगी तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और पावर डिलीवर्ड का केस आएगा। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमको करंट भी पता है, हमको वोल्टेज भी पता है, हमको डायरेक्शन भी पता है। ये पावर डिलीवर्ड का केस होगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 × 1 यानी कि 5 वॉट आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको करंट की पोलैरिटी डिसाइड करनी है, फिर आपको देखना है कि वो सिंक है यानी लोड है या सोर्स है। अगर लोड रहेगा तो पावर एब्जॉर्ब, अगर सोर्स रहेगा तो पावर डिलीवर्ड का केस होगा। ये भी गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है, आपको बताना है कि तीनों कंपोनेंट्स में पावर एब्जॉर्ब्ड कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बैटरी में करंट पॉजिटिव पे इंटर कर रही है, तो ये जो मेरा, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, तो P1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 × 10 यानी कि 1000 वाट हो जाएगी P1 की वैल्यू। और ये P1 चूंकि करंट पॉजिटिव पे इंटर हो रहा है यानी कि ये लोड की तरह बिहेव करेगा, पावर एब्जॉर्ब्ड का केस होगा ये। अगर हम लोग इसको P2 कंसिडर करें तो करंट देखिए नेगेटिव पे इंटर हो रही है और पॉजिटिव से लीव कर रही है, तो P2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 80 वोल्ट्स इंटू 8 एम्पियर यानी कि 640 वॉट। और ये नेगेटिव पे इंटर हो रहा है यानी कि सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर डिलीवर्ड का केस होगा। उसी तरह से P3 तीसरे सर्किट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 एम्पियर यहां था, 8 एम्पियर यहां जा रहा, तो डेफिनेटली 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा एज पर KCL। तो इसके लिए P3 का वैल्यू हो जाएगा 15 × 2 यानी कि 30,
और चूंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो ये भी जो है पावर डिलीवर्ड का केस होगा, ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। तो 1000 वाट मेरा पावर एब्जॉर्ब्ड है, माइनस 640 प्लस 30 करेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा, 670 हो जाएगा, यानी कि 330 वाट जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 330 वाट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लोगों को वोल्टेज और करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। फिर हम लोगों को देखना है कि करंट किस टर्मिनल पर एंटर कर रही है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रही होगी तो पावर एब्जॉर्ब्ड का केस आएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर रही होगी, जैसे कि ये दोनों कंपोनेंट में एंटर की है, तो पावर डिलीवर्ड का केस आएगा। और फाइनली हम लोग एज पर टेलिजेंस थ्योरम हम लोग पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग 330 वाट यहां पे निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टेलिजेंस थ्योरम किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे बेस्ड है। तो याद रखिएगा, टेलिजेंस थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में कि कौन सी थ्योरम है जो किसी भी नेटवर्क पे लगाई जा सकती है। तो आपको याद रखना है, टेलिजेंस थ्योरम जो है वो किसी भी नेटवर्क पे लग सकता है, चाहे वो नेटवर्क लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको टेलिजेंस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए गए हैं वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।